तो ये हमने मिथाइल CH3COCl ले लिया, CH3COCl, क्योंकि यहाँ पे 2 ही कार्बन है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 कार्बन ये ले लेते हैं CH3 ये वाला पार्ट, ठीक है। और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम किसके साथ, DMC डाइमिथाइल कैडमियम, डाइमिथाइल है ना 2 बार मिथाइल, और कैडमियम के साथ। तो कैडमियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर कैडमियम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, कैडमियम के ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर निगेटिव, Cl के ऊपर निगेटिव है ना, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। तो प्लस को माइनस चाहिए, माइनस को प्लस चाहिए, ये तो पता ही आपको है ना, प्लस को माइनस चाहिए और माइनस को प्लस चाहिए, ठीक है सर। तो यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड बच्चा, तो हमने ये जो CH3 है जिसके ऊपर माइनस है ना, ये चला गया कार्बन के ऊपर, कार्बन के ऊपर चला जाएगा है ना, तो ये कार्बन के ऊपर CH3 रेड वाला CH3 जुड़ गया, तो ये एसीटोन बन जाएगा और बाकी एज अ बाय प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा, Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, Cl यहाँ से, Cl हमारा बेस्ट लिविंग ग्रुप है, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, राइट। क्लियर हो गया यहाँ तक, बना लोगे, डाइमिथाइल कैडमियम के साथ रिएक्शन करवा देंगे आप, ठीक है। उसके बाद आइए, उसके बाद हमें आता है अल्काइन से कैसे बनाएंगे, अल्काइन। तो ये हमने ले लिया अल्काइन, इसका नाम है प्रोपाइन, क्या नाम है इसका, प्रोपाइन, प्रोपाइन नाम है, ठीक है। प्रोपाइन की मैंने पहले हाइड्रोलाइसिस करवा दी, हाइड्रोलाइसिस क्या देगा आपको, वाटर क्या देता है H+ OH-, और यहाँ पे मार्कोनिकॉप्स रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मार्कोनिकॉप्स रूल। तो मार्कोनिकॉप्स रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो यहाँ पर आ जाएगा, और OH इस कार्बन, तो ये बना लिया, ये प्रोडक्ट बना लिया, इन ऑल बना लेगा, क्या बना लेगा, इन ऑल फॉर्म। उसके बाद टोटोमेरिज्म करवा देना आपको। टोटोमेरिज्म में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये वाला, ये कार्बन ले लेगा, और ये कार्बन अपनी डबल बॉन्ड, ये अपनी डबल बॉन्ड किसको दे देगा, इस कार्बन को दे देगा। तो मतलब तुम मुझे हाइड्रोजन दो और मैं तुम्हें अपनी डबल बॉन्ड दूंगा, है ना, तो यही टोटोमेरिज्म होता है। तो इस तरह से क्या बना लेगा, यहाँ से एसीटोन बन जाएगा। क्लियर है, ये तो पढ़ाई होगा आपने, फिर दिक्कत होगा तो बताना हमें। उसके बाद आता है हमारे पास कैल्शियम एसीटेट से, कैल्शियम एसीटेट से क्या बनाना है, एसीटोन बनाना है। कैल्शियम एसीटेट किसको बोलते हैं, एसीटेट तो यही होता है, एसीटेट क्या होता है, CH3COO, और ये कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, तो 2 बार जुड़ेगा, ये कैल्शियम +2 होता है ना, तो 2 बार, तो Ca इस तरह से कैल्शियम एसीटेट हो गया। ये कैल्शियम एसीटेट को हमने इस तरह से लिखा है, देखिए इस तरह से हमने लिख दिया कैल्शियम एसीटेट, ठीक है, ठीक है। कैल्शियम एसीटेट से आपको क्या करना है, ये वाला यहाँ से हीट करना है, कैल्शियम एसीटेट को हीट करना है। कितना टेम्परेचर देंगे ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से CaCO3 बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, -CO3, मतलब +CaCO3 बन जाएगा। तो ये तो बाहर निकल गया बाय प्रोडक्ट, इसको जब निकालेंगे तो CaCO3 बन जाएगा, राइट। ये बाहर निकाल दीजिए, जो बच गया, क्या बच गया जरा बताइए। तो यहाँ पर बच गया आपका CH3CO, CH3CO, तो CH3CO दिखा, और ये CH3 यहाँ पे आके ऐड हो गया, तो एसीटोन बन गया, राइट। ये हो गया। उसके बाद कहता है कि एसीटोन की रिएक्शन दिखाना है सोडियम बायसल्फाइड। ये आपका एसीटोन है ना, एसीटोन और सोडियम बायसल्फाइड। तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और H इसके ऊपर निगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, O के ऊपर निगेटिव, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस दे दिया सर। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद होता है प्रोटॉन ट्रांसफर। उसके बाद क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये चला जाएगा O के पास, राइट, और ये जो सोडियम है, ये जो सोडियम है ये आ जाएगा O के पास, इस तरह से। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने टिक लगाया हुआ किस तरह से ट्रांसफर होगा। ये एरो मार्क्स देख लीजिए, यहाँ पर ये ट्रांसफर होगा और इस तरह से बना लेगा, एसीटोन सल्फाइड बना लेता है, एसीटोन बायसल्फाइड बना लेगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट बना, ये तो पढ़ाया हुआ है बच्चा एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज में, है ना। उसके बाद आइए सेकेंड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्शन करवाएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाना। तो ये एसीटोन ले लिया हमने, राइट। इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये नहीं होता है RMgX। तो MgX के ऊपर बताओ, MgX के ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर निगेटिव, ये तो पढ़ा रखा है हमने आपको। और ये प्लस को माइनस, यहाँ पर आता है माइनस और यहाँ पर आता है प्लस, यहाँ पर आता है माइनस, यहाँ पर आता है प्लस। तो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, एरो मार्क से देख रहे होंगे आप, आराम से जा रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। उसके बाद फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी में डाल दीजिए इसको। पानी में क्या देगा आपको, H+ OH-। H किसके पास जाएगा जरा बताओ, ये जो H+ है ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा O- के पास। तो ये H+ O- के पास चला जाएगा, और ये OH किसके पास चला जाएगा, MgBr के पास चला जाएगा। तो यहाँ से आपको बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर, क्लियर है, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आ जाओ दूसरा
प्रिपरेशन, दूसरा कन्वर्जन देखते हैं हम लोग। और वाला कन्वर्जन देखिए क्या कहता है और में। पहला कन्वर्जन है यहाँ से बेंजोइक एसिड टू बेंजोइल अल्कोहल। ये बेंजोइक एसिड से बेंजोइल अल्कोहल, ये हमने लिख भी रखा है। लिखा इसलिए है ताकि मैं फास्ट वीडियो बना सकूँ, फास्ट, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता। ये हमने ले लिया बेंजोइक एसिड, ये रेड कलर से। पहले हमने उसको थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दी। किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 के साथ। तो क्लोरीन यहाँ दे दिया, क्लोरीन यहाँ दे दिया, SO यहाँ दे दिया, है ना, SOCl2। पता, ये तो शॉर्ट ट्रिक आपको पता ही है। तो SO2 HCl बाहर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर COCl, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ये वाला COCl, ये COCl आ जाएगा, यहाँ से COCl आ जाएगा। राइट, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे दिए, रेड्यूसिंग एजेंट डाल दीजिए। तो रेड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? रिडक्शन करवाएगा, ऑक्सीजन की रिमूवल, हाइड्रोजन की एडिशन। तो ये जो ऑक्सीजन है इसको रिमूवल करवा देगा। तो एक ऑक्सीजन जाएगा तो 2 हाइड्रोजन लगा देगा यहाँ पर, तो CH, यहाँ पर H2 लग जाएगा। ऑक्सीजन जाएगा तो 2 हाइड्रोजन, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर इसको वाटर डाल दीजिए, तो Cl के ऊपर आता है माइनस, और ये OH, ये H दिख रहा है आपको, ये देखो, ये H, ठीक है, और ये Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये H और ये Cl यहाँ से बाहर निकल गया, और बच क्या गया? ये जो OH है, ये OH यहाँ आके जुड़ जाएगा। राइट, तो यही बन जाएगा आपको बेंजोइल अल्कोहल बन जाएगा। क्लियर है? एक बार वॉच कर लेना, इसको देख लो, कोई दिक्कत हो तो आराम से कर सकते हैं आप। ठीक है। सेकेंड आता है हमारे पास बेंजोइक एसिड से बेंजोइक एनहाइड्राइड बनाना। तो ये बेंजोइक एसिड है, ये 2 बार ले लेना है, तो हमने 2 बार ले लिया, और यहाँ पर H2SO4 डाल दीजिएगा, P2O5 जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगा, तो ये बन जाएगा। और ये बेंजीन के लिए हमने pH लिखा है, ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए, आराम से बन जाएगा। ये आप आराम से बना पाएंगे, देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है, थर्ड कन्वर्जन है हमारे पास एसिटिक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड। तो एसिटिक एसिड का होता है CH3COOH, प्रोपेनोइक एसिड का CH3CH2CO। तो पहले हमने एसिटिक एसिड ले लिया। क्या ले लिया हमने? एसिटिक एसिड ले लिया। ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन करवा ली, मतलब CO2 को रिमूव कर दिया। तो यहाँ से CO2 रिमूव कर दिया, यहाँ से CO2 को रिमूव कर दिया। राइट, CO2 निकल गया तो क्या बच गया? CH4 बच गया। फिर हमने उसकी क्या करवा दी? क्लोरीनेशन करवा दी, तो HCl। तो ये क्या बन गया? HCl बाहर निकल जाएगा, तो CH3Cl बन जाएगा, अल्काइल हैड बन जाएगा, है ना। और फिर हमने ऊर्ज रिएक्शन करवा दी। यहाँ से क्या करवा दिया हमने? ऊर्ज रिएक्शन, Na और ड्राइथर के प्रेजेंस में, ये हमारा ऊर्ज रिएक्शन है, तो ये CH3 बन जाएगा। फिर से हमने इसकी क्लोरीनेशन करवा दी, Cl2 और H लाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? CH3CH2Cl बन जाएगा। राइट, ये बन गया। उसके बाद हमने KCN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दी, KCN, CN स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ से बन जाएगा CH3CH2CN। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करी, इसकी ये जो CN है आप उसकी हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए। CN की जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो वो डायरेक्ट COOH में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक लास्ट और है, लास्ट या देखते सेकेंड लास्ट, देखिए क्या कहता है, बेंजोइक एसिड से मिथाइल बेंजोइट बनाना है। तो ये बेंजोइक एसिड है, आपका पता ही आपको, ये बेंजोइक एसिड है, और उसकी हमने अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा दी, CH3OH अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा दी। तो अल्कोहल से क्या निकलेगा? यहाँ से वाटर निकाल दीजिए, ये वाटर निकल जाएगा। राइट, ये यहाँ से वाटर रिमूव कर दीजिए, तो यही जो प्रोडक्ट बनेगा इसी को बोलेंगे हम मिथाइल बेंजोएट। ठीक है, एक लास्ट देख लीजिए, फॉर्मिक एसिड से क्या बनाना है? ऑक्जेलिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ये होता है और ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, हमने ले लिया फॉर्मिक एसिड ले लिया हमने। राइट, ये फॉर्मिक एसिड है, इसकी क्लोरीनेशन करवा दी, क्लोरीनेशन, तो ClCl इस तरह से डाल दिया, तो ये ब्रेक कर जाएगा, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से HCl बाहर निकल गया, ये HCl। ठीक है, और यहाँ क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ बन जाएगा COOH, और ये क्या जुड़ जाएगा? Cl। फिर आप KCN के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, तो Cl यहाँ से हट जाएगा, KCl बन के, और क्या जुड़ जाएगा? CN। और CN जब आएगा फर्दर उसकी हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए। हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये जो CN है, हाइड्रोलिसिस के बाद CN आपको क्या देता है? COOH देता है ना। तो पहले से COOH है ही ये वाला, और यहाँ पे COOH, तो यही है आपका ऑक्जेलिक एसिड। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? देख लीजिए, इस तरह से कन्वर्जन आराम से आपको समझ में आना चाहिए। तो ये बच्चा हमने पूरी कन्वर्जन कंप्लीट करी है, अच्छे से वॉच करना, फर्दर कोई दिक्कत होगा तो बताना जरूर। ठीक है बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज हम लोग यही तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट सेट्स के साथ। ओके बच्चा।